नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विजिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आप सभी के लोन का 70% भाग माफ हो जाएगा अगर आपने किसी भी प्रकार से अनसिक्योर्ड लोन लिया है और उसमें किसी प्रकार से कोलेटरल नहीं लिया है। जी हाँ दोस्तों, आपने अगर प्रधानमंत्री की तरफ से दी जाने वाली राहत योजनाओं के अंतर्गत एमएसएमई के अंतर्गत आपने अगर कोई भी मुद्रा लोन लिया है और आपने कोई भी बिजनेस लोन लिया है छोटा मोटा बिजनेस करने के लिए और उसमें आपने किसी प्रकार से कोलेटरल नहीं दिया हुआ है तो आपके लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री योजनाओं के तहत छोटे मोटे लोन दिए जाते हैं जिसमें कि सभी लोग इसमें जिन्होंने लोन लिया है अपने छोटे मोटे उद्योग के लिए और अगर उन्होंने कोविड की वजह से डिफॉल्ट कर दिया है, उनका बिजनेस बंद हो गया है, लेकिन वो इस लोन में किसी प्रकार से कोलेटरल यानी कि किसी प्रकार से कोई भी संपत्ति गिरवी उन्होंने नहीं रखा है तो उनके लिए एक बहुत बड़ी लाभ मिलने जा रही है। दोस्तों हम आपको बता दें कि जो भी लोन अनसिक्योर्ड होता है उसका सेटलमेंट बहुत ही आसानी से होता है सिक्योर्ड लोन के कंपैरिजन में, क्योंकि सिक्योर्ड लोन में हमेशा आपके प्रॉपर्टी बैंक के पास गिरवी रहती है और बैंक का दलील यही होता है कि आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा है तो हम आपके साथ सेटलमेंट क्यों करें। लेकिन इस पर यही देखा गया है कि जब भी अनसिक्योर्ड लोन की बात आती है तो यहाँ पर आपका सेटलमेंट भी आसानी से होता है और साथ ही साथ बैंक और गवर्नमेंट भी आपको कई स्कीमों के तहत लाभ भी देती है। तो इसी तरीके से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योजनाओं के तहत जो सीजीटीएमएससी का लोन होता है उसमें आपको क्या होता है कि एक तो सबसे पहले इसमें बेनिफिट ये होता है किसी प्रकार के आपको कोई कोलेटरल देने की जरूरत नहीं होती है, किसी प्रकार से कोई भी आपको संपत्ति गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती है। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ पे ये होता है। दूसरा ये होता है कि इसमें जो भी आप इंश्योरेंस या जो भी प्रीमियम के रूप में साल में एक बार अपना पैसा देते हैं वही पैसा आपके लिए वरदान साबित होता है और इसके बाद आप उसी पैसे का क्लेम करा करके आप 70 से 75% तक लोन का जो सब्सिडी है वो गवर्नमेंट से ले सकते हैं। तो हालांकि ये जो अभी एनपीए का समय चल रहा है जितने भी लोगों का, यानी कि जितने भी लोग एनपीए हो गया है और दिसंबर महीने में 15 दिसंबर से आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। तो इसमें जितने भी अनसिक्योर्ड लोन की कैटेगरी वाले लोन हैं और जिन्होंने सरकारी योजनाओं के तहत लोन लिया है, सरकारी योजनाओं के तहत बिजनेस लोन लिया है, छोटा मोटा उद्योग लगाने का लोन लिया है जिसमें किसी प्रकार कोलेटरल नहीं दिया है, तो उनके लोन में सबसे ज़्यादा माफ़ी की योजना चलने वाली है, गवर्नमेंट सब्सिडी देने वाली है और उनका लोन बहुत ही कम पैसों में सेटल होगा। यानी कि मान के चलिए कि अगर आपका रेशियो 75 और 25% है तो गवर्नमेंट में 75% आपको सब्सिडी देगी, यानी कि 75% भाग लोन का वह चुकाएगी और 25% आपको ही देना होगा। तो यहाँ पर आप उस 25% को भी सेटलमेंट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको समझने की बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि अगर आपने इसमें सीजीटीएमएससी से लोन लिया है, आपका कवर्ड है, इंश्योर्ड है, गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी की जो चीजें होती हैं और उसमें अगर गवर्नमेंट की तरफ से आपको 75% की सब्सिडी दी जाती है और बाकी का 25% आपके पास पैसा नहीं है तो भी इसमें आपको उस 25% में से भी आपको सेटलमेंट के लिए 10% 20% आपको राहत मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको सीधे सीधे बैंक के हेड ऑफिस में एक आपको रिक्वेस्ट लेटर देना है और वहां पे आप अपनी बात कह के अपना लोन सेटल करा सकते हैं, या फिर लोक अदालत जैसी संस्थाओं में भी, यानी कि 9 दिसंबर को लोक अदालत लग रही है, आप ऐसी संस्थाओं में भी आप उस 25% के राशि का सेटलमेंट करा सकते हैं। दोस्तों एक बहुत बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि 15 दिसंबर से लेकर के आने वाले 15 फरवरी के बीच में आपको सबसे पहले तो ओटीएस स्कीम का लाभ दिया जाएगा, क्योंकि बैंकों का लास्ट क्लोजिंग ईयर चलता है तो इसमें वो आपको कहीं ना कहीं छूट देते हैं और वो अपने एनपीए को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपने भी अनसिक्योर्ड लोन लिया है और आपने इन्हीं सरकारी योजनाओं के तहत लोन लिया है तो फिर आप इसमें अपने उस लोन के उस हिस्से को जो कि आपको देना है उसके सेटलमेंट के लिए आप बैंक में अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ आप लोक अदालत जैसी संस्थाओं में भी
जा सकते हैं जहां पे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल सकता है। दोस्तों ऐसी सुविधाएं बहुत कम लोगों को मिल पाती हैं क्योंकि उनको जानकारी ही नहीं होती है, इसीलिए वो बैंकों के चक्कर काटते रहते हैं। तो अगर आपने भी लोन लिया है और आप देरी नहीं करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अपने नज़दीकी ब्रांच के हेड ऑफिस में जाकर के एक रिक्वेस्ट एप्लीकेशन दे दीजिए। 15 दिसंबर से पहले आप दे देंगे तो यह आपको एक बहुत बड़ा छूट आपके लोन में मिल सकता है। इसको कहें कि 70% तक लोन का माफी हो सकता है। यानी कि माफ होने का मतलब यही है कि इसमें गवर्नमेंट जब आपको सब्सिडी दे रही है और उस सब्सिडी को आप लेने के लिए एलिजिबल है और आप उसको ले लेते हैं तो समझ के चलिए कि 70% तो माफ हो ही गया। तो आपको किस तरीके से जाना है हमने आपको बता दिया है कि आपको एक रिक्वेस्ट एप्लीकेशन अपने बैंक के जो भी लोकल ब्रांच है उसका हेड ऑफिस है वहां जाकर के रिक्वेस्ट करना है कि सर आप अपना सब्सिडी अलॉट कर लीजिए और जो बाकी का रेशियो बचेगा हम उसको सेटलमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपका सेटलमेंट बड़ी आसानी से हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों जानकारी आपको कैसे लगी आप अपने राय कमेंट करके लिख करके हमें जरूर भेजिए। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करिए ताकि और लोगों की मदद हो सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर प्रदान करिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।